वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कुछ खास यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमने बिना इंट्रोडक्शन शुरू करे क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर दिया है। जब हम NPR वाला फॉर्मूला और NCR वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल समझेंगे कि क्या है P और क्या है C। P यानी परमुटेशन, C यानी कॉम्बिनेशन। तो इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम 6.1 स्टार्ट करते हैं, जो कुछ काफी हद तक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जैसा है। तो प्रायिकता तो हम हर क्लासेस में पढ़ते ही हैं, तो बस उसी की तरह फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहां पर कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। यानी कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उसे हम यहां पर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, यानी कि अंक, तो वो है 1 2 3 4 5। अभी कह रहा इन्हीं नंबरों के साथ हमें 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं ये बताओ। और यहां पर 2 कंडीशंस दी हुई हैं। जब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि हम डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे 1 को 2 बार भी लिख सकते हैं। जैसे 3 डिजिट का नंबर 111 भी हो सकता है ना, एक को ही हम 3 बार लिख सकते हैं, तो यहां पर रिपीट अलाउड हुआ है। अगर हम कहें 1 2 3, 1 के साथ 2 3 ले लिया, 1 के साथ 3 4 ले लिया, 1 के साथ, बल्कि 1 के साथ 2 3 है तो 1 के साथ 2 4 हो सकता है, 1 के साथ 2 5 हो सकता है, 1 के साथ 3 4 हो सकता है, 1 के साथ 3 5 हो सकता है। तो ये तो बहुत सारे होंगे, अगर हम ऐसे दिमाग लगाएंगे तो निकाल ही नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी क्या टेक्निक होती है, कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। पहले कंडीशन में जब रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि हम रिपीट भी कर सकते हैं, और दूसरे में कहा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो कैसे करते हैं इसको, बहुत आसान तरीका हम समझेंगे। हमसे 3 डिजिट का नंबर पूछा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 3। अगर वो 4 डिजिट का नंबर पूछता तो 4 बॉक्स बनाते। इससे क्या है, समझने में बहुत आसानी रहती है। अब जो नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे वंस, क्योंकि वंस प्लेस होता है ये वाला, यानी कि इकाई का अंक। ये होगा टेंस, यानी कि दहाई का अंक। ये होगा हंड्रेड्स, यानी कि सैकड़े का अंक। तो इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से और हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या होगा, हमें इन 5 नंबर में से इन बॉक्सेस में नंबर भरने हैं। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, व्हेन, यानी कि जब, पूरी ये लाइन लिखेंगे, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। इस लाइन को हमने हिंदी में भी लिख लिया है, इंग्लिश में व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और हिंदी में जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो इसमें क्या है, हम डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, जो वंस प्लेस है, सबसे पहले हमें वंस प्लेस को भरना चाहिए। तो वंस प्लेस में अगर मुझे नंबर भरना हो तो 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। हम चाहें तो 1 भी रख सकते हैं, हम चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई सा भी नंबर वंस प्लेस पर आ सकता है। तो हम लिखेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस, टू फिल द वंस प्लेस। और अगर इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तो लिखेंगे इकाई का अंक भरने के तरीकों की संख्या। और इसी लैंग्वेज को हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो एक ही लैंग्वेज से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बराबर कितने तरीके से हम इकाई के अंक को भर सकते हैं, तो हमारे पास क्योंकि 5 डिजिट हैं, 5 अंक हैं, तो 5 तरीके हो सकते हैं। या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो 5 तरीके हैं हमारे पास इकाई के अंक को भरने के। ठीक, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल
द टेंस प्लेस, चाहे तो वंस को यूनिट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब टेंस प्लेस को कितने तरीकों से भर सकते हैं, इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है कि दहाई का अंक भरने के तरीकों की संख्या। तो अगर हमने यहाँ पर 5 अंक, इनमें से कुछ भी भर सकते हैं, तो इसमें कितने भर सकते हैं, इसमें भी तो 5 में से कुछ भी भर सकते हैं। मान लो अगर हमने यहाँ पर 1 भी रख दिया तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कह रहा पुनरावृत्ति की अनुमति है, रिपीटेशन अलाउड है, जो नंबर यहाँ पर आ गया है वो यहाँ आ सकता है। यानी कि 1 से लेकर 5 तक कोई सा भी नंबर हम यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी भरने के तरीकों की संख्या होगी 5। इसी तरीके से सैकड़ा जो है यानी कि 100th प्लेस, इसको भी भरने के 5 ही तरीके हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड हुआ ना यहाँ पर, तो तीनों को ही भरने के 5 तरीके हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल द 100th प्लेस, तो ये भी कितने होंगे 5। अब हम यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कि कुल तरीकों की संख्या। अब कुल कितने तरीके हो सकते हैं हमें पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे कुल तरीके, उसे अभी देखेंगे 2 मिनट बाद। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को और कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। इसी लाइन को हमने हिंदी में लिख दिया है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो फिर से हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल 1th प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल 10th प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल 100th प्लेस, और हिंदी में भी लिखेंगे। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने तीनों बात इंग्लिश में भी और हिंदी में भी यहाँ पर लिख ली है। नंबर ऑफ वेज टू फिल 1th प्लेस यानी इकाई अंक भरने के तरीकों की संख्या कितनी होगी, तो बताइए कितनी होगी। 3 बॉक्स है हमारे पास। सबसे पहले हम इकाई अंक भर रहे हैं, तो इन 5 नंबर में से हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारी फुल छूट है। 5 रखें, 4 रखें, 3 रखें, 2 रखें या 1 रखें। तो इकाई अंक भरने के तरीकों की संख्या तो हमारी 5 ही है यहाँ पर भी। लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ वेज टू फिल 10th प्लेस यानी दहाई का अंक भरने के तरीकों की संख्या, इस बार वो 5 नहीं होगी, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। यानी कि जो नंबर हमने यहाँ इकाई के अंक पर यूनिट प्लेस पर रख दिया, मान लो 5 ही रख दिया, तो वो 5 हम ना तो यहाँ भर सकते और ना यहाँ भर सकते। तो जो नंबर हमने यहाँ भर दिया उसको छोड़ दें तो अब कितने नंबर आ सकते हैं इसमें, 4 नंबर। तो जैसे हमने 3 नंबर अगर यहाँ पर रखा तो 3 को छोड़ के कितने बचे, 1 2 3 4 नंबर। 10th प्लेस यानी दहाई का अंक है, उसे भरने के तरीकों की संख्या होगी 4। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो हम हर बॉक्स में एक एक कम करते चले जाते हैं। अब जैसे मैं पूछूं नंबर ऑफ वेज टू फिल 100th प्लेस यानी सैकड़े का अंक भरने के तरीकों की संख्या, तो इस बार जो 2 नंबर हम यहाँ भर चुके हैं वो नंबर अब यहाँ नहीं भरेंगे। तो अब 2 नंबर अगर हम कोई से भी हटा दें तो कितने नंबर बचे, 3 नंबर। मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 और 4 को छोड़ के कितने बचे, 1 2 5, यानी कि 3 नंबर ही 100th प्लेस पर आएंगे, यानी कि 3। तो जब रिपीटेशन अलाउड है तब तीनों को भरने के तरीकों की संख्या 5 5 5 थी, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब तीनों को भरने की संख्या 5 4 3। अब टोटल वेज हम कैसे निकालते हैं, यहां भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कुल तरीकों की संख्या। तो कुल तरीकों की संख्या हम सबने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो सबसे पहले हम इस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा याद करते हैं कि हम कुल तरीके कैसे निकालते थे प्रोबेबिलिटी में भी। अगर मैं पूछूं कि हमारे पास 3 कॉइन्स हैं यानी कि 3 सिक्के हैं, तो एक सिक्के पर कितना आता है, हेड टेल आ सकता है। दूसरे सिक्के पर भी कितना आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। तीसरे सिक्के पर भी कितना आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। यानी कि पहले सिक्के को उछालेंगे तो 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं, हेड या टेल आ सकता है। दूसरे सिक्के को उछालेंगे तब भी 2 वेज है, तीसरे सिक्के को उछालेंगे तब भी 2 वेज हैं। अगर मैं पूछूं टोटल कितने तरीके हुए, तो कुछ बच्चे हो सकता है बता दें 6 तरीके हुए, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 तरीके, जो कि गलत है। कभी भी टोटल वेज निकालने के लिए प्लस नहीं करते, 6 नहीं आएगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी 8 आएगा। अब कोई कह सकता है क्यों 8 क्यों आएगा, मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो हम इसको पूरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 3 सिक्के हम उछालते हैं तो हो सकता है पहले सिक्के पर भी हेड आए, दूसरे सिक्के पर भी हेड आए, तीसरे सिक्के पर भी हेड आए।
अब हम क्या कर लेते हैं, लास्ट वाले पर टेल, बीच वाले पर टेल और शुरू वाले पर टेल कर देते हैं, बाकी सब पर हेड 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 कर देते हैं। हो सकता है पहले दो पर हेड हेड आए, तीसरे पर टेल आए, हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल तीसरे पर हेड आए, हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड और तीसरे पर भी हेड आए। इसके अलावा ऐसे ही हम तीनों पर टी 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 कर सकते हैं, यहां पर हेड, यहां पर हेड, यहां पर हेड और बाकी सब पर टी टी। हो सकता है इन चारों में से कोई कंडीशन है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इनके अलावा कुछ और संभावना और पॉसिबिलिटी है कि कुछ और आए? हो ही नहीं सकता। अगर हम तीनों सिक्के को उछालेंगे तो इनमें से एक ना एक कंडीशन जरूर बनेगी। कितनी कंडीशंस हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई ना कि 6। ये एग्जांपल हमें बता रहा है कि जो पहली कंडीशन है उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरी में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तीसरी में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि जितने तरीके पहले में हैं, जितने तरीकों की संख्या दूसरे में है, जितने तरीकों की संख्या तीसरे में है, उन तीनों को ऐड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेज आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। सेम चीज हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक, तो टोटल वेज होंगे 5 × 5 × 5 यानी कि 125। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब वंस प्लेस को भरने का तरीका है वो है 5 × टेंस प्लेस, दहाई का अंक भरने के तरीकों की संख्या हो गई 4 और हंड्रेड्स प्लेस को भरने के तरीकों की संख्या हो गई 3। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60, यानी कि पहले का आंसर 125 और दूसरे का आंसर 60 आ गया है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है बड़े आसान तरीके से। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह ही है। 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, लेकिन खास बात है इवन नंबर बनाना है। साफ शब्दों में लिखा सम संख्याएं बनाना है, 3 अंकीय सम संख्याएं। और इस बार जो हमारे पास नंबर्स यानी कि अंक हैं वो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंकों में से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं वंस प्लेस, यहां पर लिख लेते हैं टेंस प्लेस, यहां पर लिख लेते हैं हंड्रेड्स प्लेस और हिंदी में लिख सकते हैं इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक। अब बस वही करेंगे। नंबर ऑफ वेज टू फिल, नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस। तो हमने यहां पर ये सारा लिख लिया है कि नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस, इकाई का अंक भरने के तरीकों की संख्या। तो बताइए इकाई का अंक भरने के कितने तरीके हो सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर 6 अंक मौजूद हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या इकाई के अंक में 6 नंबर आ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि जो हमारे सम संख्याएं होती हैं, यानी कि जो इवन नंबर्स होते हैं, वो वही होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। यानी जो नंबर 2 से कैंसिल हो जाए वही इवन नंबर्स हैं। तो लास्ट में 0 2 4 6 8 ही होना चाहिए। अगर लास्ट में 1 3 5 7 ऐसा कुछ आ गया तो वो इवन कहाँ रहा? वो 2 से कटेगा ही नहीं। तो इनमें 0 2 4 6 8 में से कौन से नंबर है? 2 है, 4 है और 6 है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि हमारे जो इवन नंबर्स हैं, यानी कि जो सम संख्या है, हमारी सम संख्याएं वो है 2 4 6। तो हमें चॉइस नहीं है कि 6 के 6 नंबर यहां भर दे वंस प्लेस पर। हमें 2 4 6 ही भरने हैं, तभी वो इवन नंबर बनेगा, वरना वो इवन नहीं बनेगा। तो हमारे पास इकाई का अंक वंस प्लेस को भरने के केवल 3 नंबर से हम यहां भर सकते हैं। ये 3, ये वाला 3 नहीं है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये 3 हमने काउंट करा है इनको। तो इकाई के अंक में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। तो वंस प्लेस को फिल करने के तरीके हुए यहाँ पर 3। अब सवाल में एक चीज और देखेंगे, क्या रिपीटेशन अलाउड है? ये हर सवाल में दिया होता है। तो यहाँ पर कह रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तो 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ भी आ सकता है, रिपीटेशन हो सकता है। तो कितने नंबर है यहाँ पर? हमारे पास 6 हैं। तो 6 के 6 नंबर में से कोई सा भी नंबर टेंस में आ सकता है और हंड्रेड्स में भी आ सकता है। तो 6 और 6 लिखेंगे। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता ना, तो यहाँ पर फिर 5 आते 6 में से, क्योंकि एक नंबर तो हम यहाँ भर चुके हैं। 2 4 6 में से कोई सा एक नंबर तो हम यहाँ पर भर ही चुके थे ना, तो यहाँ पर 5 आते और फिर यहाँ पर 4 आते। कुल मिलाकर एक कम करते चले जाते हैं। फिलहाल टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो यहाँ पर, यानी कि कुल तरीकों की संख्या वो होने वाली है 3 × 6 × 6, जो कि आएगा 108, यानी 108 इसका आंसर आ चुका है सेकंड का। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कोई 3 डिजिट नंबर तो है नहीं, ये कह रहा 4 लेटर कोड है हमें, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसके प्रथम 10 अक्षरों में से 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं। हम बना रहे हैं 4 अक्षरों के कोड, तो हम चाहे तो यहां पर 4 बॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं।
और यहाँ पर कोई 3 डिजिट नंबर तो पूछा नहीं है कि 1s 10s 100s लिख दें, तो यहाँ पर हम चाहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिख सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है यहाँ से ही नंबर फिल करें, यहाँ से भी फिल कर सकते हैं, कहीं से भी फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को फिल करेंगे, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन शुरू के 10 लेने हैं हमें। और सवाल में कहा है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन नहीं हो सकता, अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। भाई सीधी सी बात है, किसी भी एक प्लेस में 10 नंबर हम रख सकते हैं, फुल चॉइस है, 10 में से कोई सा भी नंबर आएगा। तो अगर हम फर्स्ट प्लेस को भरेंगे तो 10 नंबर आएंगे, लेकिन जब सेकंड प्लेस को फिल करेंगे तो जो नंबर यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर 9 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 7 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया। कितना सिंपल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस, यानी पहले स्थान को भरने के तरीकों की संख्या कितनी हो सकती है जब हम फर्स्ट प्लेस को फिल करेंगे। हमारे पास 10 लेटर्स हैं, तो 10 के 10 में से कोई सा भी रख सकते हैं पहले स्थान पर। ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस। इसी तरीके से हमने बाकी के सारे भी लिख लिए हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस, दूसरे स्थान को भरने के तरीकों की संख्या। नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान को भरने के तरीकों की संख्या। और नंबर ऑफ वेज टू फिल फोर्थ प्लेस, चौथे स्थान को भरने के तरीकों की संख्या। तो अब आप बताइए कि दूसरे स्थान को भरने के तरीकों की संख्या कितनी होगी। तो जब इसमें हमने 10 में से कोई भी एक नंबर भर दिया, तो जो नंबर यहाँ आया है वो यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हम 9 तरीके हैं भरने के, तो यहाँ आएगा 9। फिर जो 2 नंबर हमने यहाँ भर दिए वो यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर फिर 8 तरीके हो गए। जो 3 नंबर हमने यहाँ भर दिए वो यहाँ नहीं आ सकते, तो यहाँ पर 7 तरीके हो गए। तो इस तरीके से हमारे 10, 9, 8, 7 आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कुल तरीकों की संख्या, जो कि होगी 10 × 9 × 8 × 7, और सबकी मल्टीप्लाई करके आएगा 5040। इस तरीके से हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सरसाइज 6.1 के।